बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट आज पेश नहीं होगी। अभी तक सर्वे की रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। सहायक एडवोकेट कमिश्नर अजय सिंह का बयान आया है, रिपोर्ट पेशी के लिए अगली तारीख मांगेंगे और जो तारीख मिलेगी उस तारीख पर रिपोर्ट दाखिल करेंगे। और हमारे साथ संवाददाता पवन नारा जुड़ गए हैं। पवन, आपके पास और क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, हमें जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी जिसके तारीख 17 तय थी, यानी आज रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन कल 12 बजे ये सर्वे कंप्लीट हुआ है। इस सर्वे में 1500 के आसपास फोटोज हैं, 32 जीबी डेटा मेमोरी कार्ड हैं, जो 32 जीबी के 8 मेमोरी कार्ड है। तो आप समझ सकते हैं बहुत सारा डेटा है। उसको एक कैटलॉग तैयार होगा कि इस तस्वीर में कितनी तस्वीरें हैं, कहाँ कहाँ की हैं, किस इलाके की है और उसमें क्या मिला है। यानी एडवोकेट कमिश्नर उस तस्वीर की क्या परिभाषा दे रहे हैं या क्या किस तरह का डिटेल्स दे रहे हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार होगी और कल ही ये आशंका जताई जा रही थी कि ये रिपोर्ट 17 तारीख तक पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ी मात्रा में फोटो और वीडियो एविडेंस उनके पास मौजूद है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट सबमिट होने में। पवन, पर सवाल यह पैदा होता है कि कोर्ट का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है, तो क्या ये मोहलत मिलेगी कोर्ट की तरफ से, एक दिन का जो डिले होगा? जी बिल्कुल, अगर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए प्ली की जाती है कि वही हम डाटा कंपाइल नहीं कर पाए हैं, हमें थोड़ा और वक्त की जरूरत है, तो इस तरह की प्ली पर वक्त कोर्ट देती रही है, पहले भी देती रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जितना वक्त मांगा जाएगा वो मिलेगा। अगली जो तारीख तय होगी उसके ऊपर फिर ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। ये जानकारी अभी तक निकलकर सामने आ रही है। अच्छा पवन, एक बात बताइए कि जो इतना वक्त लग रहा है, क्या पहले इसका अंदेशा था या फिर जब सर्वे शुरू हुआ उसके बाद समझ में आया कि भाई यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जिनको कंपाइल किया जाना है? देखिए, ये तय था कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी है, लेकिन जब अलग अलग तहखाने खुलते गए तो फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ की संख्या बढ़ती चली गई। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर ये रहा, जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग मिला है, जिसका एक पुराना वीडियो भी चल रहा है और जिसमें मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये शिवलिंग नहीं है, फव्वारा भर है। तो कुल मिला के जो कल शिवलिंग मिला वो सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था, क्योंकि मस्जिद की पश्चिमी दीवार जो है वो मंदिर की शैली में बनी है, वैसी ही शैली अंदर कंस्ट्रक्शन में होगी, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन शिवलिंग सरीखा कोई मूर्ति मिलेगी इसकी उम्मीद नहीं थी। और जब शिवलिंग मिलने का दावा हिंदू संगठनों की ओर से किया गया तो ये सबसे बड़ा फैक्टर था। अच्छा पवन, आपको यही वजह लगती है कि जिस तरह से शिवलिंग का मिलना हुआ उसी तरह से जब वो अंदर गए होंगे उनको बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, जिसकी वजह से इतने ज्यादा फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी हुई जो वक्त ज्यादा ले रहा है पूरे कंपाइलेशन में? बिल्कुल बिल्कुल अमित, आपने ठीक कहा। जैसे तहखानों की संख्या को लेकर सही अंदाजा नहीं था। एक तहखाना खोला गया तो उसके अंदर 2 अलग अलग कमरे मिले, तो एक तहखाने के अंदर 2 तहखाने मिले, तो कुल मिलाकर 4 तहखानों की जांच की गई। एक जो वजू खाना है उसके निचले इलाके में जब जाएंगे तो एक दरवाजे को ईंट और गारी के साथ परमानेंट चिनाई की गई, यानी परमानेंट बंद किया गया है, उसके पार नहीं जा पाए। तो इस तरह से बहुत सारे इस मस्जिद परिसर के अंदर स्थान है जो अलग अलग सेगमेंटेशन में बांटा गया, फोटो लिया गया। और जब हमने फोटोग्राफर से बात की तो उन्होंने बताया कि ना सिर्फ फोटो लॉन्ग शॉट में लिया गया है। पवन, जरा संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो रिपोर्ट है, जाहिर बात है लिखित रिपोर्ट जो है वो कैटलॉग फॉर्म में यानी ब्लैक एंड व्हाइट में होगी, तस्वीरें होंगी, वीडियो जो है वो किस फॉर्म में दिखाया जाएगा, उसके बारे में कुछ जानकारी, कुछ अपडेट? पंकज जी, ये फोटो और वीडियो दोनों ही डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन डिजिटल फॉर्म में ही रखा जाएगा, क्योंकि अब इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत डिजिटल फॉर्म के फोटोज और वीडियोज को भी एविडेंस माना जा सकता है। बाकायदा उसकी सर्टिफिकेशन होती है। चूंकि ये कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी थी, उन्हीं की मौजूदगी में ये पूरा सर्टिफिकेशन का काम हुआ और फोटो खींचे गए हैं, तो उनकी एक लिस्टिंग सौंपी जाएगी। सीडी भी हो सकती है, वो डिजिटल फॉर्म में ही चलेगा और उसकी हार्ड कॉपी भी डेवलप करवाई जा सकती है। ये तीनों विकल्प जाहिर सी बात है, अगर 1500 फोटोग्राफ्स होंगे, 32 जीबी का वीडियो उसमें होगा तो वक्त तो लगेगा ही। और 3 दिन तक लगातार जब जांच हुई और सर्वे हुआ और खासतौर पर आखिरी दिन में जब आप शिवलिंग पाते हैं जो दावा किया जा रहा है, और ये जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर ये शिवलिंग मिला है, इसको लेकर बहुत सारे बयानबाजी भी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखा दी जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार आखिरी दिन सर्वे के क्या हुआ।
आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। हिंदू पक्ष ने किया शिवलिंग मिलने का दावा। ज्ञानवापी के वजू खाने में मिला शिवलिंग। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा होने के साथ ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। कोर्ट के सख्त आदेश की वजह से सर्वे के दौरान के असली वीडियो अभी सामने नहीं आए, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल मस्जिद के वजू वाली जगह का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। वजू वाली जगह पर साफ सफाई की जा रही है। इसी वजू खाने के वीडियो में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष इसे फाउंटेन बता रहा है। हिंदू पक्ष के लोग शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं। हकीकत असल में वो फव्वारा है। फव्वारे के बीच में पानी निकालने के लिए एक टेक्निक अपनाई गई है जिससे कि पानी निकलता था और अगल बगल के टोटियों से पानी निकलता था। वो पानी का जब ऊपर आता था तो एक अच्छा शेप देता था। वो फव्वारे की टेक्निक है, न कि ज्योतिर्लिंग है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो बहुत पुराना है। कोर्ट कमिश्नर को अपनी पूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने देनी है। कोर्ट की सख्त हिदायत है कि कोई भी रिपोर्ट या वीडियो सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। लेकिन सर्वे टीम ने जो कुछ देखा, उस पर हिंदू पक्ष ने जो दावे किए हैं, उससे काशी में लोग झूमने लगे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी के वजू खाने के अंदर जो कुछ उन्होंने देखा, वही शिवलिंग के होने का प्रमाण है। जो वजू खाना है, वजू खाने के बीचों बीच हमने कुएं जैसी दीवार देखी और मैंने एडवोकेट कमिश्नर महोदय से रिक्वेस्ट की कि उस पानी को वजू खाने के खाली कराया जाए, कम कराया जाए। और जब वो मेरी रिक्वेस्ट को मान के पानी को कम कराया गया, तब हम उस कुएं जैसे वॉल पे पहुंचे और वहाँ देखा कि काफ़ी बड़ा एक शिवलिंग है। करीब उसकी 4 फीट डायमीटर होगा और 4 फीट डाया का, और करीब 2.5 से 3 फुट लंबा होगा। और वो मुझे ऐसा लगा कि और नीचे तक जा रहा है, और ये बात तत्काल हमें बहुत ज़रूरी थी ऑनरेबल कोर्ट की नॉलेज में लाने की, माननीय न्यायालय के। और इमीडिएटली हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन मूव की और ये मांग की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, इसको सिक्योर किया जाए, प्रिजर्व किया जाए। सर्वे टीम में शामिल पिटिशनर सोहन लाल आर्य अभी संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने उस मलबे की जांच की भी मांग की है जो ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार के पास जमा है। शिवलिंग सोहन लाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहन लाल, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी, वो बाबा मिल गए। हाँ। ये तो सोहन लाल चलते रहे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्ष और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना ये है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया तो उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही सामने जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। वो समय कैसा, क्या बताए, लोग नाचने लगे। अदालत के आदेश पर सर्वे हुआ। 3 दिन तक सर्वे चला। सर्वे के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने इस परिसर की करीब 1,500 तस्वीरें ली। इसके अलावा करीब 250 GB की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है। जैसे ही शिवलिंग मिला तो हिंदू पक्ष के लोग तुरंत अदालत में पहुंचे। अदालत से सारे सबूतों को प्रिजर्व करने को कहा। सबकी सुरक्षा का आदेश देने की अपील की। कोर्ट ने भी अपील को मंजूर किया। CRPF को उस परिसर को सील करने का निर्देश दिया जहां शिवलिंग मिला है। इसके साथ ही कोर्ट ने वाराणसी के DM, पुलिस कमिश्नर और CRPF कमांडेंट को सिक्योरिटी इंश्योर करने को कहा। और कोर्ट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम अधिवक्ता हैं। हम कोई भी कोर्ट के ऑर्डर को, जो मैंने देखा, वो ऑर्डर अगेंस्ट द प्रोसीजर, अगेंस्ट द लॉ और इलीगल ऑर्डर है, बिना हमें मौका दिए सुना दिया। सील किए गए एरिया में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इसके सुपरविजन की जिम्मेदारी DGP और चीफ सेक्रेटरी की होगी। माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया है कि जो दौरान कमीशन शिवलिंग पाए गए हैं उनको सील कर दिया जाए और जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट
पुलिस कमिश्नर वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया गया उस स्थान को सील कर उसे संरक्षित एवं सुरक्षित रखें। अब पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। हिंदू पक्ष के दावों को मुस्लिम पक्ष नकार रहा है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने तो ये भी दावा किया कि सर्वे के तीसरे दिन सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई। उनका दावा है कि रिपोर्ट में सच सामने आ जाएगा। खत्म हो गया, रिपोर्ट फाइल होगी कोर्ट में तो उसके बाद बताया जाएगा आपको। हाँ, पूर्ण हो गई है। क्या रहा कुछ ऐसा आज भी वीडियोग्राफी वगैरह हो गई है, खत्म हो गई कार्रवाई। काला पत्थर मिला हुआ है। अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग कुछ नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए। बिल्कुल संतुष्ट है। कल कार्रवाई क्या रिपोर्ट सबमिट होगी? कल सबमिट होगी। अभय जी ये जानना चाह रहे थे कि आज क्या क्या हुआ, सर्वे में क्या हुआ? सर्वे में जो कल का पार्ट बचा हुआ था उसका सर्वे हुआ है। कार्रवाई बची हुई थी, आज पूरी हो गई है। सोहन लाल जी बाहर निकले और उन्होंने कहा कि बाबा मिल गए। आज हमने जो देखा ये सोहन लाल से पूछिए, उनसे पूछिए। वो कह रहे 15 फीट मलबा अभी भी जमा हुआ है। वो सब गलत बोल रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि सुनवाई हमारे हक में है। ये तय करना कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर के बाहर जो नंदी बैठे हैं, जो नंदी की मूर्ति है, उसके ठीक सामने काशी विश्वनाथ का प्राचीन शिवलिंग था। आज जो शिवलिंग मिला वो बिल्कुल नंदी के ठीक सामने 83 फीट की दूरी पर मिला है। इस जगह पर फिलहाल मंदिर का वजू खाना है। अब ये दावा है कि ये फव्वारा नहीं, शिवलिंग ही है। लगभग 3.5-4 फीट व्यास का मोटा गोला। कितना करीब होगा? अगर वो लगभग ये रहा होगा, जैसा कि लोगों से जानकारी हमको लगे। और उसमें वो काले रंग का संगमरमर का पत्थर है। अब संगमरमर भी हो सकता है, ग्रेनाइट भी हो सकता है काले रंग का। वो तो उसका बहुत एग्जैक्ट तुरंत सारी चीज़ें पता नहीं कर पाए, क्योंकि एकदम वो बहुत दिनों से पानी में पड़े वो काई एक तरह की जम जाता है ना, एक लेयर, इस कारण से वो नहीं हुआ, तो थोड़ा सा साफ हुआ। अब उसके बाद जो है वो नीचे, वो भी कीचड़ में, नीचे कीचड़ है और वो पूरी दीवार जोड़ी गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।